प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 के लिए समीकरण लेकर आए हैं अभ्यास 4.2, जिसमें पहला प्रश्न है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी आपको इन समीकरणों में से पहले चर को पृथक करना है, अलग करना है, फिर आपको समीकरण हल करना होगा। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है x - 1 बराबर 0। ये दो पक्ष हैं, बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो इस बाएं पक्ष में आप देख रहे हो x - 1 है। इस एक को काटने के लिए, इस एक को हटाने के लिए हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों में एक जोड़ना है। हल, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो दायां पक्ष और बायां पक्ष में हमें क्या जोड़ना है? एक एक जोड़ना है। x - 1 + 1 बराबर 0 + 1। एक हमने इसमें भी जोड़ दिया, एक हमने इसमें भी जोड़ दिया। अब देखिए, ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, यानी माइनस का एक में से प्लस का एक घटाओगे तो यानी कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं कट जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा x बराबर 0 + 1 1 होता है, या 1 + 0 तो भी 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो x बराबर 1 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। या फिर हम आपसे कहें कि यह आपका समीकरण है x - 1 बराबर 0। आपको क्या है, अचर जो 1 है इसका पक्षांतरण करना है। या x बराबर ये 0 है, तो इस 1 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का है इधर आएगा जब +1 हो जाएगा। या x बराबर 0 + 1 बराबर 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगे वो सवाल कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें दूसरा दिया है b x + 1 बराबर 0। तो यहाँ क्या है, x + 1 है, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एक घटाना है। दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर दोनों पक्षों में एक एक आपको घटाना है। तो यहाँ देखिए, पहला पक्ष है x + 1 - 1 जो घटाना है बराबर 0 - 1, तो ये प्लस माइनस का है कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x बराबर -1। x का मान क्या जाएगा, -1 उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि इस स्थिति में आपको समीकरण समझ में नहीं आता है तो यहाँ देखिए x + 1 बराबर 0 है, या x बराबर 0 है, ये इस प्लस के 1 को दाएं पक्ष में ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। x बराबर -1, ये कब स्थिति आती है, पक्षांतर करने पर। कब आती है, पक्षांतर करने पर आता है। आप किसी भी सिस्टम से आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो समीकरण करने का यही आपका तरीका है। ये है x - 1 बराबर 5, दोनों पक्षों में से आपको दोनों पक्षों में एक एक जोड़ना है, एक इसमें भी जोड़ना है, एक इसमें भी जोड़ना है, जिससे क्या है कि आपका जो अचर है वो ये एक है जो खत्म हो जाएगा, केवल आपके पास में चर पृथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चर पृथक हो जाएगा। या दोनों पक्षों में से एक एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में
एक एक जोड़ने पर, तो x माइनस 1 प्लस 1 पहले पक्ष में जोड़ दिया, 5 प्लस 1 हमने दूसरे पक्ष में भी एक जोड़ दिया, ये प्लस माइनस के हैं कट जाएंगे, तो x बराबर 5 प्लस 1 बराबर 6 हो जाता है। तो x का मान आपको 6 प्राप्त हो जाएगा, समीकरण आपका हल हो जाएगा। या आप इस प्रकार भी कर सकते हैं x माइनस 1 बराबर 5, या पक्षांतर करते हैं x बराबर 5 तो है ही, इस माइनस 1 को आप पीछे की साइड में ले जाओगे, दाएं पक्ष में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1, या x बराबर 5 प्लस 1 6, यहाँ 6 भी उत्तर आ जाएंगे। तो आपको जो अच्छा लगे उस सिस्टम से आपको समीकरण हल करना है। प्रश्न केवल इतना आएगा कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या दोनों पक्षों में जोड़ने और घटाने पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न ही है, उसका डी है x प्लस 6 बराबर 2। आपको चर को पृथक करना है, तो इस दोनों पक्षों में यहाँ प्लस का 6 है तो आपको माइनस 6 यानी घटाना होगा। दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, दोनों पक्षों में से आपको 6 घटाना है, तो x प्लस 6 माइनस 6, दूसरा पक्ष है 2 माइनस 6, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाते हैं, तो आपके पास में चर बचता है यहाँ x बराबर 2 माइनस 6, 6 में से 2 कम किया तो माइनस 4, आपका आंसर हो जाएगा। ई है y माइनस 4 बराबर माइनस 7, ये माइनस y माइनस 4 है, तो इसको आप प्लस करोगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर हल, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो यहाँ y माइनस 4 प्लस 4 जोड़ दिया बराबर माइनस 7, इसमें भी 4 जोड़ना है प्लस 4, तो देखिए ये प्लस का माइनस का और ये प्लस का ये कट जाते हैं, तो चर आपके पास में बच जाता y बराबर माइनस 7 प्लस 4, 7 में से 4 कम करने हैं तो माइनस का 3 आपको बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। y माइनस 4 बराबर 4, दोनों पक्षों में अब जोड़ना है घटाना है, क्योंकि माइनस 4 है तो आपको माइनस 4 है तो प्लस का 4 करना है, अर्थात दोनों पक्षों में 4 जोड़ना है, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो y माइनस 4 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 4, ये प्लस माइनस के 4 है, दोनों कट जाएंगे, तो चर बचेगा y बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8, अर्थात y बराबर 8 आपका समीकरण हल हो गया। तो y का मान कितना आया, 8 आ गया। इसी प्रकार g है y प्लस 4 बराबर 4, तो दोनों पक्षों में से 4 आपको घटाना है, हल, दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर, तो y प्लस 4 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4, ये प्लस माइनस के 4 हैं, दोनों कट जाएंगे, यहाँ आपको चर बचेगा y, और y बराबर देखिए 4 माइनस 4 बराबर 0, और y बराबर 0 ही, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ आपको, 0 आंसर। इसी प्रकार से है y प्लस 4 बराबर माइनस 4, तो दोनों पक्ष हैं, ये प्लस का है तो आपको माइनस करना होगा, दोनों पक्षों में
से 4 4 घटाने पर तो y प्लस 4 माइनस 4 बराबर माइनस 4। तो ये प्लस माइनस के कट जाते हैं तो y बराबर -4 और -4, तो माइनस का 8 हो जाता है। माइनस का 4 और माइनस का 4 कितने होते हैं? माइनस के 8। तो यहाँ होगा y बराबर -8 आंसर। ये आपका पहला प्रश्न होता है। इसके बाद में आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न 2, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरणों को बताइए और फिर समीकरण हल कीजिए। तो यहाँ देखिए समीकरण दिया हुआ है 3l बराबर 42। इस प्रथम पक्ष में अर्थात बाएं पक्ष में 3l है और दाएं पक्ष में 42 है। तो हल पहले हम क्या करते हैं, चरण फर्स्ट 3l को हटाने के लिए क्या करना होगा, इसमें दोनों पक्षों में 3 का भाग देना होगा। चरण पहला, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, अर्थात हमें दोनों में दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में 3 का भाग देना है। तो 3l बटे 3 का भाग हो गया बराबर 42/3। ठीक है, अब 3 से 3 कट जाता है तो यहाँ आपको बच जाएगा l बराबर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो यहाँ प्राप्त होगा l बराबर 12। यह आपका एक ही चरण काम आया है, पहला चरण, उससे ही सवाल हो गया। इसी प्रकार से b/2 बराबर 6। तो आपको क्या करना है, b हटाना है, ये 2 b/2। तो पहला चरण इसका होगा चरण फर्स्ट, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 2 से गुणा, पहला चरण है 2 से गुणा। तो b/2 गुणा 2 बराबर 6 गुणा 2। दोनों पक्षों को आपको 2 से गुणा करना है। पहले पक्ष को भी 2 से गुणा करना है और दूसरे पक्ष को भी 2 से गुणा करना होगा। तो गुणा करते हैं तो गुणा में ऊपर नीचे संख्या कट जाती है, 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास में बचेगा b बराबर 6 गुणा 2, ये गुणा हो रहा है 6 दूनी 12। तो b का आंसर b बराबर 12 आपका समीकरण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा b बराबर 12। p/7 बराबर 4 है। तो इसको भी क्या करना है, चरण 1 दोनों पक्षों को 7 से गुणा करेंगे हम। यहाँ देखिए चरण फर्स्ट, दोनों पक्षों को 7 से गुणा। तो p/7 गुणा 7 बराबर 4 गुणा 7। इस 7 से ये 7 कट जाता है तो आपके पास में बचेगा p बराबर 7 चौको 28। आपका आंसर होगा p बराबर 28, यानी इसमें भी पहला चरण ही काम आया है। इसके बाद में देखिए इससे नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 2 का ही डी प्रश्न है, 4x बराबर 25। अब यहाँ देखिए दोनों पक्ष हैं, तो पहले पक्ष में जो 4x है यहाँ हमको चर प्राप्त करना है केवल x। तो इस 4 को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस पे ध्यान देना होता है कि हम इस पक्ष में
4 का ही भाग दें। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो हमें 4 का भाग दूसरे पक्ष में भी देना होगा। तो हल चरण फर्स्ट, दोनों पक्षों में चार चार का भाग देने पर तो दोनों पक्षों में आपको 4 का भाग देना। 4x/4 बराबर 25/4। अब देखिए 4 से 4 कट जाता है और ये कटता नहीं है, तो आपको प्राप्त होगा x बराबर 25/4। x का मान क्या प्राप्त होगा? 25/4। समीकरण हल हो जाता है। इसी प्रकार 8y बराबर 36, इस 8 को भी काटने के लिए आप दोनों पक्षों में 8 का भाग देंगे। चरण फर्स्ट, दोनों पक्षों में 8 का भाग देने पर 8y/8 बराबर 36/8। 8 से 8 कट जाएंगे तो y बराबर 36/8। इसका आप सरल रूप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं y बराबर 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 9/4 भी आप इसका हल लिख सकते हैं। अब है z/3 बराबर 5/4। हमको चर अलग करना है, बिल्कुल पृथक करना है चर का, z ही लाना है। तो इस 3 को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? अर्थात हमें इस 3 को हटाने के लिए दोनों पक्षों को 3 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा? 3 से गुणा। तो यहाँ देखिए चरण फर्स्ट, दोनों पक्षों को 3 से गुणा, तो z/3 गुणा 3 बराबर 5/4, ये दूसरा पक्ष है, गुणा 3। अब यहाँ देखिए गुणा में आडी तिरछी कट जाती है, 3 से 3 कट जाता है, तो यहाँ बचता है हमारे पास में z बराबर, ये कटता नहीं है तो इसको गुणा कर देते हैं। ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा करते हैं, 5×3 = 15/4। तो z का मान प्राप्त होगा 15/4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए और अगला सवाल। इस प्रश्न के बाद में आपको अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।